वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला। डेरिवेटिव का कुछ एमसीक्यूज किए थे, चलो आज करेंगे कंटिन्यूटी का एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 5x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू k. If f of x is continuous at x equal to 0, then find the value of k. So first, what is continuity? What is continuous? Meaning of continuous. Continuous means value at a is equal to limit at a. Value at a. So what is value at a? What is a? A is here x equal to a means a is 0. सो वैल्यू एट 0, वैल्यू एट x इक्वल टू 0 में वैल्यू क्या है k. वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू लिमिट एट a. लिमिट एट 0 मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 f of x. डू यू अंडरस्टैंड? वैल्यू एट 0, वैल्यू एट 0 इज x इक्वल टू 0 में वैल्यू क्या है k. So value at 0 is equal to limit at 0, limit x tends to 0 f of x. और इसका क्या मीनिंग है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट a that is f of a. So value at a is equal to limit at a. कंटिन्यूस का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f of a. f of a is k बिकॉज a क्या है इसमें? a इज 0. x का वैल्यू जब 0 है व्हेन x इक्वल टू 0 दैट वैल्यू इज नोन एज f of a. क्लियर? सो f of a is k. So limit x लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of a अगर होगा देन इट इज कंटिन्यूस. बट हियर इज गिवन f of x इज कंटिन्यूस. दैट इज गिवन. दैट मीन्स given LHL equal to RHL equal to f of a or value at a is equal to limit at a. That means limit x tends to 0 f of x. What is f of x here? Sin pi x by 5x. So limit x tends to a f of x is equal to f of a. f of a is equal to k. f of a means when x equal to a, what is the value is given, that is known as f of a. So a is here 0. When x equal to 0, what is the value of f of x? k. This is f of a. समझ में आया? So this is f of a. Limit at a, limit x tends to 0 sin pi x by 5x. Limit x tends to 0 sin pi x by 5x equal to f of a is equal to k. Because it is given f of x is continuous. सो उसको हम सॉल्व करके k का वैल्यू निकालेंगे. लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, यू नो दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1. सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन पाई x से, बट इन डिनोमिनेटर देयर इज नो पाई. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 पाई. एक पाई को नीचे मल्टीप्लाई करो, एक पाई को ऊपर मल्टीप्लाई करो. वैल्यू सेम रहेगा बट हमारा आंसर आ जाएगा. तो पाई एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x बाई पाई x इंटू नीचे एक पाई इंटू हुआ, ऊपर एक पाई इंटू हुआ. तो ये जो पाई बाई 5 को हम बाहर ले आएंगे, पाई बाई 5. बाकी रह गया लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाई x बाई पाई बाई एक्स. लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1. तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x बाई पाई x इज इक्वल टू 1. देन बाहर है कितना? पाई बाई 5 इंटू 1 इक्वल टू k. सो k इज इक्वल टू पाई बाई 5. योर आंसर इज a. समझ में आया बच्चों? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. At x is equal to 3 by 2, the function f of x is 2x minus 3 mod by 2x minus 3 is. ये फंक्शन क्या होगा?
Is it continuous? Is it discontinuous? Is it differentiable? Is it non-zero? तो क्या होगा, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 3/2, तो 2 इंटू 3 जो फंक्शन में अगर पुट करोगे 2 इंटू 3/2 माइनस 3, ऊपर का भी हो जाएगा 0, 2 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 इंटू 3/2, तो 2 2 कैंसल, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 0, नीचे का भी हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0/0, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। और एक अल्टरनेटिव मेथड भी डाल सकते हो, 2x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 लेने से 2x माइनस 3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेने से ये प्लस आएगा, तो नीचे आ गया 2x माइनस 3, ऊपर है 2x माइनस 3, तो कैंसल हो गया, तो 2x माइनस 3, नीचे का भी 2x माइनस 3, कैंसल होने से 1 आ जाएगा। इफ x लेस देन 3/2, हम मॉडुलस फंक्शन का क्या डेफिनेशन सीखे थे, इफ x ग्रेटर देन 0 then plus x, if x less than 0 then mod x is minus x, like this, if x greater than 3/2 mod 2x plus minus 3 is 2x minus 3, तो ऊपर का हो गया प्लस 2x माइनस 3, नीचे भी है 2x माइनस 3, कैंसल हो गया 1। इफ x लेस देन 3/2, तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 3, नीचे 2x माइनस 3, ये कैंसल होने से ये -1, तो ये हो गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ऑटोमेटिक दिस इज डिसकंटिन्यूअस। Then come to third question, the points of discontinuity of tan x, tan x अगर डिसकंटिन्यूस कौन से पॉइंट में होगा डिसकंटिन्यूस, तो tan x हमारा है क्या है, sin x बाई cos x, when it is not defined, when cos x is 0, डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा, sin x बाई cos x अगर 0 हो जाएगा, then it is not defined, when it is cos x is 0, cos 0 is 1, cos 90 is 0, π/2 is 0, तो cos का कौन सा वैल्यू 0 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 is 0, सो इट इज नॉट डिफाइंड मीन्स डिसकंटिन्यूअस। तो कौन से पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ऑप्शन में देखो ऑड π/2 का मल्टीपल, ये तो एक ही ऑप्शन है, 2n + 1 ऑड मल्टीपल, देखो 2n, अगर हम 0 लेंगे ये 0 हो जाएगा, इफ यू टेक 1 तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ये इवन अगर हम +1 कर देंगे 2 × 0 0 + 1 इंटू π/2, अगर 2n के जगह 1 लेंगे 2 × 1 2 + 1 3 π/2, लाइक दिस, n अगर 2 लेंगे 2 × 2 4 + 1 5 π/2, तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो व्हेन ऑड x इज cos x is 0, when it is cos x is 0, x odd multiple of π/2, the point is 2n + 1 into π/2। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक था नॉट इक्वल टू 0, अनदर वन इज इक्वल टू 0। ये जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो f(x) के जगह वही नॉट इक्वल टू 0 में जो वैल्यू है उसको डालेंगे, बट लाइक दिस क्वेश्चंस हियर x लेस देन 2, दैट मीन्स LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू डालोगे, राइट हैंड लिमिट में ये वैल्यू डालोगे, और वैल्यू एट a कितना आएगा, f(a), हियर a इज 2, व्हेन हियर रिटर्न x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू साइन जो जहाँ रहेगा उसी वैल्यू उस वैल्यू को हम लेंगे f(a), ओके। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, is continuous, f(x) is continuous, then find the value of k। तो continuous means left hand limit is equal to right hand limit is equal to f(a), clear, continuous। then
लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 2 माइनस मीन्स लेस देन 2 में क्या वैल्यू है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ग्रेटर देन में क्या वैल्यू है के एक्स क्यू। तो दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो 2 अगर हम पुट करेंगे ये हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर इज 4k प्लस 2 इंटू एक्स के जगह 2 पुट कर दो 2 इंटू 2 4, तो 4k प्लस 4 ये हो गया 2q इज 8k, 2q इज 8k। तो 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k। तो ये 4k अगर इस साइड को लाएंगे माइनस 4k हो गया 8k माइनस 4k इक्वल टू 4, 4k इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/4 1। So value of k is option B is your correct answer. Next question number 5. Question is if f of x is equal to x plus 1 into the power cot x be continuous at x equal to 0, then f of 0 is equal to option A 0, 1/e, none of this. So first continuous is value at a is equal to limit at a, value at a f of 0, limit at a limit extends to 0 x plus 1 to the power cot x। continuous का meaning क्या है value at 0 is equal to limit at 0, limit f of x का जो limit है at 0 at a, value at a, but a is here x equal to 0, so value at 0 और वैल्यू एट ए जो भी ए दिया जाएगा यहाँ तो ए 0 इज गिवन, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1 टू दी पावर कॉट एक्स। ओके, देन टेक logarithmic on both side, because why you taking logarithm, because here power x plus 1 to the power cot x is given, that's why you will take log on both the side. So log f of 0 is equal to limit x tends to 0 log x plus 1 to the power cot x log a to the power b, ये b जो पावर है यहाँ आ जाएगा b log a। ओके, like this log x plus 1 to the power cot x, ये cot x यहाँ आ जाएगा cot x log x plus 1, ये हो गया log f of 0, बेस इज ऑलवेज e। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉट एक्स को लिख दिया 1/tan x, log x प्लस 1 को इजी होने के लिए log 1 प्लस x। क्लियर, देन 1/tan x, तो हमारा फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट का वैल्यू फॉर्मूला याद करोगे, तो लिमिट ये जो x ऊपर एक मल्टीप्लाई कर दिया x, नीचे एक मल्टीप्लाई कर दिया x, तो ये x बाई tan x को हम लिख सकते हैं 1/tan x बाई x, x बाई tan x था उसको हम लिख दिए 1/tan x बाई x, tan x बाई x क्योंकि है ना इसका फॉर्मूला है, तो 1/tan x बाई x, तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इज 1, 1/1 इज 1, तो ये फर्स्ट वाला हो गया 1। ये भी फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x इज 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1 1, तो ये log f ऑफ 0 टू दी बेस e आ गया इक्वल टू, इसको हम सॉल्व किए थे ये आ गया 1। ओके, तो अब हम देखो log 8 टू दी बेस 2 को हम क्या लिखते हैं 3, बिकॉज 2 टू दी पावर 3 इज 8। लॉगरिथमिक, मेरा एक लॉगरिथमिक वीडियो है चैनल में, उसको भी जाके चेक कर सकते हो अगर लॉगरिथमिक अच्छे से समझना चाहते हो। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 इज बेस ये हो जाएगा पावर 2 टू दी पावर 3, लाइक दिस log f ऑफ 0 to the base e is equal to 1, that means e to the power 1 is equal to f of 0, ये बेस ये पावर, तो e to the power 1
इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इज, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो इज ई, ऑप्शन सी। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई, क्लियर। देन come to question number 6. Come to question number 6. F of x is log 1 plus ax minus log 1 minus bx by x where x is not equal to 0. Then f of x is continuous at x equal to 0 for f of 0. Like this same question, like question number 5, this function is continuous, find the value of f of 0. इसमें क्या किए थे, 5 में क्या किया है, वैल्यू एट ए इज इक्वल टू लिमिट एट ए, उससे निकाले वैल्यू एट ए इज इक्वल टू लिमिट एट ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे, लिमिट बाहर निकालोगे इसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग इतने का लिमिट निकालो। देखो the value at a is limit equal to limit at a because it is given continuous. The limit x tends to 0 log 1 plus ax minus log 1 minus bx by x, उसको सेपरेट कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus ax by x एक माइनस log 1 minus bx by x एक, लेकिन ax है, नीचे x था तो नीचे एक a इंटू मल्टीप्लाई करो, ऊपर एक a मल्टीप्लाई करो। यहाँ x के पास क्या था, माइनस b, तो नीचे एक माइनस b मल्टीप्लाई करो, ऊपर एक माइनस b मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज वैल्यू इज 1। तो ये हो गया, ये जो a है ये बाहर आ गया a, ये जो माइनस b है बाहर आ गया, तो बाकी क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई ए एक्स, ये फॉर्मूला हो गया 1 हो गया, a आ गया बाहर, ये था माइनस, बीच में ये माइनस b आ गया बाहर, ये हो गया माइनस b, ये log लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट सेपरेट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस बी एक्स बाई माइनस बी एक्स। 1 माइनस बी एक्स को तुम लिख सकते हो 1 प्लस माइनस बी एक्स बाई माइनस बी एक्स, ये भी हो जाएगा 1, ओके। तो ये भी हो गया 1, ये रह गया a minus of minus b, that is a plus b, that is equal to f of 0 because f of a is equal to value at a is equal to limit at a, तो limit at a कितना आ गया, a plus b, तो value at a भी f of 0, so f of 0 equal to a plus b। समझ में आ जाए बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं समझा दूंगी, और नीचे मैं मेरे डॉक्टर का चैनल का लिंक दूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब हर चैनल, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो पहले फर्स्ट चेक द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन bracket x, if what is bracket x, if it is 1.5 then value of bracket of 1.5 is 1 before number आएगा, 2.5 2, 2.6 2, 2.9 bracket value is 2, okay clear। so जो भी अगर 0.5 bracket value is 0, 0.9 bracket value is 0, 1 bracket value is 1, like this। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, अगर 0 to 1 जो भी वैल्यू आएगा तो उसका ब्रैकेट वैल्यू आएगा 0, 1 to 2 जो भी वैल्यू लोगे उसका ब्रैकेट वैल्यू आएगा 1, 2 to 3 जो भी वैल्यू लोगे उसका ब्रैकेट वैल्यू आएगा 2, लाइक दिस। 0 to -1 जो भी वैल्यू आएगा, ओके। सो लाइक दिस इज नो ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। तो ये जो ग्राफ कहाँ टूट जाता है, इंटीजर 1 से टूट जाता है, 2 3, तो जहाँ इंटीजर है, इन इंटीजर इट इज नॉट कंटिन्यूस, ग्राफ्स ब्रेक्स इन इंटीजर,
जहाँ इंटीजर है वहाँ ग्राफ ब्रेक हो जाता है, बट कंटिन्यूअस कहाँ होगा, जहाँ बीच का नंबर में कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन है 4, ये टूट जाएगा, ग्राफ ब्रेक्स, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। -3 में भी नॉट कंटिन्यूअस, 1 में भी नॉट कंटिन्यूअस, 2.5 में होगा कंटिन्यूअस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन इंटीजर पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस इन डेसिमल पॉइंट। ओके, so like this, come to next question. A function f is said to be continuous for x belongs to R if it is differentiable। अगर यहाँ differentiable है, it is continuous होगा। फंक्शन f is said to be continuous if it is differentiable for x belongs to R। ये दिया है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यहाँ x बिलोंग्स टू r था, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये और एक क्वेश्चन है, sin x बाई cos x, sin x बाई x प्लस cos x when x is not equal to 0 and x equal to 0 is 2k, it is also continuous at x equal to 0, find the value of k। सेम क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट अगर समझ जाओगे, वैल्यू एट a इज इक्वल टू लिमिट एट a जितना दिया जाएगा, इफ x इज 0 हियर गिवन, इफ x इज 1 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, जो भी वैल्यू दिया जाएगा a, वैल्यू एट a मीन्स f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट एट a, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, f ऑफ x निकालोगे, जो वैल्यू आएगा इक्वल टू f ऑफ a करोगे, k का वैल्यू निकल जाएगा। और लेफ्ट हैंड अगर लेस देन ग्रेटर देन देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके कर सकते हो। सो लिमिट यहाँ एक ही वैल्यू भी निकाल सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x प्लस cos x। अगर यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट sin 0 माइनस h टेंड्स टू, अगर x टेंड्स टू 0 था, 0 माइनस h इक्वल टू x, तो h टेंड्स टू 0 होने से ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स, x के जगह अगर 0 माइनस h डालेंगे, ये हो गया साइन माइनस h बाई माइनस h प्लस कॉस माइनस h। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज हाउ मच, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये साइन माइनस h इक्वल टू माइनस साइन h, नीचे था माइनस h, माइनस माइनस कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, दैट इज फॉर्मूला इज 1, cos 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2 निकल गया, लिमिटिंग वैल्यू इज 2। तो साइन वैल्यू एट a कितना है, x इक्वल टू 0 कितना है 2k, तो वैल्यू एट a 2k इज इक्वल टू लिमिट एट a, लिमिट एट a इज 2, value at a is 2k, so what is the value of k, k is equal to 1, that is the first option is your correct answer। समझ में आ रहा है बच्चों? तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं जैसे मैडम को प्यार दिए हो वैसे मेरे डॉटर का चैनल नीचे लिंक दे दूंगी, उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर देना बच्चों। f of x equal to 1 minus cos x by x square, x is not equal to 0 and k x equal to 0 is continuous, find the value of k। इसका मैं अल्टरनेटिव वे बता रही हूँ, ये सारा क्वेश्चन तो वैसे ही वैल्यू एट a इज इक्वल टू लिमिट एट a, ये एक अल्टरनेटिंग प्रोसेस है। क्या है ना, अगर तुम वैल्यू पुट कर दोगे 0, x के जगह 0 पुट कर दोगे, 1 माइनस कॉस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर इज 0, ये हो गया 0 बाई 0 फॉर्म। तो यहाँ अगर एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल हम डाल देंगे, 0 बाई 0 अगर हो गया तो उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो माइनस 1 का तो डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बाहर है माइनस, तो ये हो गया साइन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। इसको तुम जो भी बिफोर का जो है वैल्यू एट a इक्वल टू लिमिट एट a करने से भी वो आ जाएगा, लेकिन अगर ये है अल्टरनेटिव मेथड, एक ही लाइन में भी हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल। अगर
x इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये हो जाएगा 0/0, देन डेरिवेटिव निकालोगे, न्यूमरेटर का आ गया sin x, डिनोमिनेटर का आ गया 2x, ये जो हाफ है ये बाहर आ गया, रह गया लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, तो ये हो गया वैल्यू इज 1, दैट इज हाफ, इज इक्वल टू, ये लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना थे k, तो k इक्वल टू हाफ। सो वैल्यू एट a इज इक्वल टू लिमिट एट a, ये तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन लिमिट जो निकालोगे उसको वैसे भी निकाल सकते हो। इसका अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो उसका ऊपर का डेरिवेटिव sin x, नीचे का डेरिवेटिव 2x, तो ये जो 1/2 को बाहर ले आओ, रह गया लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, ये हो गया 1, आ गया हाफ, तो ये है गया लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a, f ऑफ 0 इज गिवन k, तो k इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? तो ये था कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी वेक्टर और 3D का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, और मेरा डॉटर का चैनल का लिंक दे दूँगी, उसको थोड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके।